भी नुक्कड़ पे मिलेगी। लक्ष्मी, पापा ने तुझसे 3 वचन लिया है ना, एक मैं भी लेना चाहता हूँ। मालूम है, रोज फोन करूंगी, प्रॉमिस। वो तो तुझे करना ही पड़ेगा। और ये कुछ और है लक्ष्मी, पापा ने मुझ पे भरोसा करके मुझे बिजनेस करने दिया, जिसमें सब कुछ गवा कर मैंने उनका वो भरोसा तोड़ दिया। इसके बावजूद पापा ने तेरे सपनों पे भरोसा किया। उनका ये भरोसा टूटने मत देना, क्योंकि अगर वो सपने टूटे तो पापा तो टूटेंगे ही। और टूटे सपनों की किरचे तुझसे भी रातों की नींद छीनकर आंखों में आंसू भर देंगे। प्रॉमिस कर कि तू पापा का भरोसा इस बार टूटने नहीं देगी। और 6 महीना बाद इस शहर की सारी होर्डिंग्स पे सिर्फ तू दिखाई देगी, एक बड़ी फिल्म स्टार की तरह। प्रॉमिस कर कि तू अपना सपना जरूर पूरा करेगी। भैया, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, आपको याद है धनतेरस के दिन पापा ने हम दोनों को एक गुल्लक दी थी? इसमें मैंने पैसे नहीं, कुछ और डाला था। आप देखना चाहोगे? भैया, ये चिट्स मेरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट है, जिन्हें भुनाने में मुंबई जा रही। और प्रॉमिस, 6 महीने बाद जब आप सर उठाकर देखेंगे ना, तो आसमान को छूती हर होर्डिंग पर सिर्फ मैं दिखूंगी। चल। अरे लक्ष्मी, बॉम्बे जा रही हो? मेरे मामा जी का लड़का रहता है वहाँ पर। किसी चीज की जरूरत हो ना तो कॉल कर देना उसको। हाँ, कर लूंगी। अरे चाची, लक्ष्मी, ये ले कैर का अचार, मैंने तेरे लिए बनाया, तुझे बहुत पसंद है ना? सांस लेना बाद में, फोन लगा आज में। कहा चल जल्दी। हाँ मैडम जी। हाँ पप्पू भैया, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। हम लोग बस पहुँच ही गए हैं, आप किधर हैं? वो क्या है मैडम जी, हम थोड़ा बाहर आए हुए हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था ना, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा मैडम जी। क्या इतनी धूप में वेट करेंगे? आप अभी आइए, तुरंत से पहले। अरे मैडम जी, थोड़ा टाइम लगेगा। वो क्या है ना, वो चाबी वो राज के पास है, आप उससे ले लो ना। राज? कौन राज? आपके आधे मकान में वही तो रहेगा ना, एज ए किराएदार। क्या? नहीं, देखो बापू भैया, हम किसी के साथ फ्लैट शेयर नहीं करेंगे। नो राज। अब आपका बजट भी तो नन्ना मुन्ना सा है, अब हम राज को इग्नोर नहीं कर सकते ना। लेकिन एक लड़की भी तो हो सकती है, राज क्यों? मैडम जी, बचपन से जानते हैं राज को, बहुत ही बेस्ट लड़का है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, हमारा गारंटी है। तो क्या है मैडम जी, आज विसर्जन है ना, तो चन्नी रोड गया है, बस आपको वहाँ जाके किसी से भी राज समोसे वाले का नाम पूछना है, लोग बता देंगे। ठीक है मैडम जी, रखते हैं, हमको कोनो काम है। हाँ? अरे लेकिन हेलो हेलो, क्या काट दिया? काट दिया। वो कह रहे किसी राज को चाबी देकर गए, हमें उसके साथ फ्लैट शेयर करना पड़ेगा। हे भगवान दयावान, ये कैसा इंतजाम? किसी लड़के के साथ फ्लैट शेयर करना पड़ेगा? वही तो मैं कह रही हुआ, हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। किसी और के घर का पता? छोड़ो।
बावली, ये मुंबई है, मुंबई। यहाँ कबूतरों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती, हमें तो फ्लैट मिल रहा है। फिलहाल हमें इसी से काम चलाना होगा। लेकिन बुआ, अरे मैं हूँ ना, मैं राज को तुझे तंग नहीं करने दूंगी। ये तेरी पहली अड़चन है, अभी तो बहुत अड़चन आएंगी। तूने सपना ही ऐसा चुना है। ये तेरा कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र। ना तुझे डरना है ना मरना है, बस युद्ध करना है, समझी? अपा जपा जपी। हेलो, हाँ पप्पू भाई बोलिए। अरे हाँ पप्पू भाई, अरे वो लड़की चाबी लेने खुद ही आ रही है। सुनो, अरे अरे तो उसको समझाना मकता था ना पप्पू भाई। राज बोल देना काफी होगा क्या? ये राज है, बताओ। तो वो दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट तो है नहीं कि नजर घुमाया और दिख जाएगी। पप्पू भाई आप भी ना, एक काम आपको बोला था वो भी दिख गई और नजर घुमाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तुम जिसे उस लड़की करके कह रहे हो ना, वो मैं हूँ। आने वाले दिनों में दीपिका और आलिया से बड़ी सुपरस्टार, समझे? तुम तो पप्पू भाई वाली लड़की तुम हो। हाँ मैं। किस्मत अच्छी तुम्हारी कि तुम मेरे साथ फ्लैट शेयर करने वाले हो, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं बनने वाली हूँ नवरंग सीरीज स्टूडियोज की नई हीरोइन। नवरंग स्टूडियो की हीरोइन? और तुम कार्टून बना रहे क्या आज के? ओ हंसो मत, समा सरीन को जानते हो? तुम क्या जानोगे, राज समोसे वाले मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर मानव सरीन का छोटा भाई और वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस आयशा सरीन का देवर है समा सरीन, और वो लॉन्च होने वाला है फिल्म में। उसके ऑपोजिट हीरोइन मेरा अलावा और कौन हो सकती है, बताओ? तो आप जानती हो समर सरीन को? हाँ। मिली हो उससे? मिली हूँ। कब? बचपन में आया था हमारे जोधपुर अपने भैया और भाभी के साथ शूट पर। तभी लक्ष्मी ने डिसाइड कर लिया था कि अगर हीरोइन बनूंगी तो सिर्फ समा सरीन की। मैडम उनका ऑफिस बाहर से भी देखा आपने? उसका वॉचमैन भी कड़क इस्त्री वाला कपड़ा पहनता है। देखा है, बहुत देखा है। कहाँ? इंटरनेट पर, एकदम झक्कास, I mean कूल है। बस एक बार आयशा जी या मारा जी मुझे देख ले। आयशा जी खुद ही इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं कि मुझे देखते ही मेरे अंदर के टैलेंट को पहचान जाएंगी। कमाल है आयशा जी, उनके एंट्री लेते ही लोगों के होश उड़ने लगते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो, अरे आज मैडम ने स्माइल करके गुड मॉर्निंग बोला, देख लेना अंदर भाई। What? Hey guys, listen. मैम आ चुकी है and you know what? मैम ने स्माइल किया है। Oh my God, मतलब आज किसी की शामत आने वाली है। आयशा मैडम आ गई है, आयशा मैडम आ गई है। Good morning, ma'am. Everyone inside in 10. Yeah, sure, ma'am.
ओ मैडम, देख लिया आयशा सरीन के सपने? सपने में से समा सरीन की हीरोइन बनने के देखती हूँ। हिसाब बराबर। चिट, कल सुबह मैंने यहाँ एक चिट रखी थी, कहाँ है? चिट, स्लिप ऑफ पेपर जिस पे कुछ लिखा जाता है। मैम, यहाँ पे तो कोई चीज दिखी ही नहीं। अगर होती तो मिल जाती थी। एग्जैक्टली, अगर चिट होती तो मिल जाती, तो कहीं और ढूंढो। बट मैम, आज सुबह ही झाड़ू वाली सारा कचरा साफ कर कर जा चुकी है यहाँ से। गुड, एटलीस्ट यहाँ कोई तो अपना काम ठीक से कर रहा है। ये इस बिल्डिंग का सबसे बेहतरीन घर। अच्छा है ना? ये घर है या किसी म्युनिसिपैलिटी का कूड़ा घर? अब इस एरिया में बाइयों का थोड़ा प्रॉब्लम है। बाई नहीं है तो क्या करें? बाई नहीं है तो सफाई को बाय बाय बोल दिया। ये भगवान, बताओ। छोटे छोटे कामों के लिए भगवान को याद ना करो। झाड़ू हटो, मैं सफाई कर देती हूँ। रहने दो, इधर दो मुझे। ये भी करेगा ना? रात समोसे वाला, तुम भी तो हमारे साथ फ्लैट शेयर करते हो ना? ये लो। मैं? हाँ तुम, मैं मदद कर दूंगी। चलो अभी। लाट साहब हो, इतने में थक गए? अब घर थोड़ा ठीक लग रहा है। थोड़ा ठीक? ये घर बहुत ठीक लग रहा है। मैम, चिट मैम। थ्रो इट। तुम्हारी इनएफिशिएंसी की वजह से मेरा काम नहीं रुकेगा। मैम, एक छोटी सी चिट के लिए। इस चिट पे हमारी कंपनी के सैलरी अकाउंट का ट्रांसफर कोड लिखा था, जिसके बगैर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी ट्रांसफर नहीं होती, इंक्लूडिंग योर्स। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। लेकिन अब तो पता है ना क्या करना। यस मैम। मैम, माय रेजिग्नेशन। वैसे भी आपने वार्न किया था कि सिर्फ 3 मिस्टेक ही अलाउड है। गुड लक।
एंड वंस अगेन सॉरी मैम। ये सॉरी तुम खुद को बोलो, क्योंकि मुझे तुम्हारी जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा जरूरत तुम्हें मेरी थी। एंड यू लेट योरसेल्फ डाउन। लौकी चने की दाल खाएगी आज? हाँ? क्या बात है, पूरे घर को चमका दिया और अब ये भी प्लीज। कैसे ट्रेनिंग लेके आए हो क्या? अब छोटे शहर की मिडिल क्लास जिंदगी ना अपने आप सिखाती है कि थोड़े से में बहुत ज्यादा गुजारा कैसे करें। अब फटी हुई साड़ी हो तो उसका पर्दा बना लो, खराब हुआ। टूटी हुई टाइल हो तो शेल्फ बना लो, टूटा हुआ शीशा हो तो आईना और कम वॉट का बल्ब जलाकर बाकी कमियों को ढक दे। अरे देखना बेटा, बल्ब टिमटिमा रहा है, ठीक कर दे नहीं तो फ्यूज हो जाएगा। मैं तो क्या इलेक्ट्रिशियन बुलाएंगे? हाँ कर लूंगा, उसमें क्या। ये नहीं हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन बुला लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन इतने से बल्ब के लिए? कोई लात साफ हो या रात समोसे वाले, रहने दो, हम अपनी दुनिया खुद ही रोशन कर लेंगे।